सिवान के सिसवन ढाला स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में आज मॉक इंटरव्यू करा बच्चों को भविष्य में होने वाले इंटरव्यू की चुनौतियों से अवगत कराया गया। इस मौके पर संस्था के द्वारा 4 लोगों की एक टीम बनाकर बारी बारी से सभी छात्रों का इंटरव्यू लिया गया, जिससे छात्रों को बहुत कुछ समझने का मौका मिला। वहीं संस्था के छात्रों ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में पढ़ाई के दौरान छोटी छोटी बातों को भी काफ़ी ही बारीकी से समझाया जाता है और यहाँ से पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्लेसमेंट भी दिलाया जाता है। देखिए कैसे किया गया मॉक इंटरव्यू और उसके बाद शिक्षक और छात्रों ने क्या बताया। How are you, Mr. Abrar Alam? I'm fine, sir. Okay. Are you comfortable? Yeah. Yes, sir. Okay. Would you like to take some water? No, sir. Okay. I will take Okay. Are you comfortable in English or Hindi? in both languages, sir. Both languages. Yes, sir. Before I start our interview, first I would like to introduce ourselves. My name is Afsar Ali, and I am a trainer. And he is Sakayak. He is a safety officer in many different companies. And he is Kamran Alam, and the ma'am is Hani Kumari. So, Abrar Alam, Yes, sir. tell me something about yourself. Sir, my name is Arvar Alam, Yeah. and I'm from Maharashtra. My qualification is concerned that I passed 12th since 2020 from SBI College, Andhra, and then now I'm pursuing a course of Industrial Safety Management, and my hobby is reading historical. Okay. Nice. Okay. What is hazard? Sir, can I explain it in Hindi? Okay. Okay. You can continue. सर एनी टाइप्स ऑफ वर्कर जो होता है ना, जिससे आदमी के वर्कर को या प्रॉपर्टी को, कंपनी के प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, जिसको पोटेंशियल होती है डैमेज करने की, वर्कर को इंजर्ड करने की, उसे हजार्ड करते हैं। Can you give me some example? जैसे कुछ एग्जांपल देंगे क्या? जैसे कोई वर्कर साइड पे काम कर रहा है, तो उसमें चांस रहता है स्काफ फोल्डिंग पे कोई काम कर रहा है, तो उसके अंदर अगर बैरियर नहीं डालते हैं कि कोई वर्कर उसके अंदर जाता है स्काफ फोल्डिंग के अंदर, तो कोई भी अगर चांस ऊपर से मटेरियल या इक्विपमेंट गिरता है तो वो जो किसी वर्कर को लगता है तो इंजर्ड हो जाएगा, उसी को हजार्ड बोलते हैं। Okay. What is welfare? सर इट इज ए बेसिक फैसिलिटी जो वर्करों को दिया जाता है वर्क प्लेस पे, वर्क साइट पे। ये प्रोवाइड नहीं सर, वर्कर विजिटर जितने भी लोग आते हैं सबको प्रोवाइड किया जाता है स्टाफ को। Okay. जैसे क्या चीज? कुछ एग्जांपल बताइए। कौन? रेस्ट रूम होता है, ईटिंग रूम होता है, हैंड वॉश होता है, चेंजिंग रूम होता है जिसमें लोग जाके वर्कर अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं। Okay. Okay. What do you mean by the active monitoring and reactive monitoring? एक्टिव मॉनिटरिंग कोई भी हादसा होने से, कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले किया जाता है, जिससे उससे हादसे से बच सकें। और रिएक्टिव मॉनिटरिंग होता है कि वो हादसा हो जाता है, उसके बाद उसका रूट कोज जानते हैं लेकिन कैसे हुआ, उसके बाद उसका जो मतलब जो रूट कोज से हो जाता है उसको देखते हैं कि फिर उसके बाद उस पर प्रिकॉशन लगाते हैं, प्रिकॉशन की, ताकि ये फिर दोबारा ही ना घटे। इसके लिए रिएक्टिव मॉनिटरिंग का प्रोसेस किया जाता है। Okay. What is height work? सर कंपनी में कोई भी काम 1.8 से ये स्टैंडर्ड के ऊपर सर डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टैंडर्ड पर अलग अलग उसका मीटर रहता है, तो 1.8 मिनिमम माना जाता है। एबव 1.8 में सर जो भी वर्क होता है तो उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है। What is the hazards of work at home? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड ऑफ वर्क एट हाइट। Okay. जैसे कि वो हमारे कोई वर्कर ऊपर काम कर रहा है तो उससे मटेरियल गिर सकता है, उसका इक्विपमेंट गिर सकता है और वर्कर को इंजर्ड कर सकता है। उस पर जो वर्कर काम कर रहा है वो भी उस पर से फॉल हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। विंड का भी प्रॉब्लम होता है सर, अगर मौसम वेदर प्रॉब्लम, अगर मौसम ज़्यादा खराब होगा, हवा ज़्यादा तेज बहेगी तो वर्क हाइट से वर्कर गिर भी सकते हैं और उससे इंजर्ड हो सकते हैं। प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकती है, अगर वो कोलैप्स हो सकता है इसका फोल्ड, और कोलैप्स होगा तो प्रॉपर्टी डैमेज होगी। What's its precaution? Control measures? इस प्रिकॉशन से अगर कोई वर्कर के हाइट पे काम कर रहा है तो अपना फुल बॉडी हार्डनेस लेगा। इक्विपमेंट के लिए लेनियार्ड आता है, इक्विपमेंट लेनियार्ड, इसमें वो इक्विपमेंट को बांध के रखेगा कि ताकि अगर हाथ से कभी इक्विपमेंट छूटता है तो किसी वर्कर को ना लगे, नीचे गिरे। टो बोर्ड लगाएंगे, गार्ड रेल, मिड रेल सब लगाएंगे ताकि कोई वर्कर ना गिरे, और इक्विपमेंट के लिए टो बोर्ड लगाएंगे। What do you mean by TBT? टीवीटी सर एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सेफ्टी ऑफिसर को वर्क स्टार्ट करने से पहले वर्क से रिलेटेड कौन सा काम चालू होने वाला है,
उससे क्या खतरा होंगे, उसके प्रिकॉशन क्या होंगे, इस सब को एक्टिविटी के अंदर बताया जाता है ताकि वर्कर किसी काम को अच्छे ढंग से करें और उसका प्रिकॉशन लेके करें। ये किसकी जिम्मेदारी है? Who will conduct the इस सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी तो है, सेफ्टी ऑफिसर कंडक्ट करते हैं ये लोग। what is safety policy? सेफ्टी पॉलिसी सर यही होती है कि सेफ्टी पॉलिसी के अंदर किसी भी काम को एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उसकी पॉलिसी कंपनी भी बनाती है। पॉलिसी, ये सेफ्टी पॉलिसी जो होता है ना सर, कि हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी का पॉलिसी हर कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंपनी का उस पॉलिसी के हिसाब से काम किया जाता है ताकि किसी और मतलब कोई भी तरह का हज़ार्ड या कोई भी खतरा ना हो सके उसमें। Safety audit? ये सेफ्टी ऑडिट स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड को नापने के लिए, मेजर करने के लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है कि ताकि वो जो स्टैंडर्ड, जो हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे वर्क सेफ्टी ऑफिसर काम करा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। क्या डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल? सर इंटरनल में कंपनी के ही लोग रहते हैं, उसमें कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर हो जाते हैं, और वो कॉम्पिटेंट वर्कर को लेकर वो करते हैं, सेफ्टी ऑडिट करते हैं। और इंटरनल जो होता है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होते हैं ना, उनके द्वारा वो लोग आते हैं एक्सटर्नल के लिए। Okay. Thanks from my end. You can ask. What is JSA? मैम ये JSA एक प्रोसीजर होता है जिसमें किसी स्पेसिफिक जॉब को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, उसकी हज़ार्ड और प्रिकॉशन को देखते हैं, उसके हिसाब से उसका प्रिकॉशन लगा के उसको काम किया जाता है। What is the cause of violation of at workplace? और सर What is the cause of violation of at workplace? वायलेंस। Violation. Sir, there are many reasons of violence of work at site. अगर कोई वर्कर, किसी वर्कर पे डिप्रेस हो जाते हैं ना सर, थोड़ा ज़्यादा दबाव डाल देते हैं। कोई वर्कर जैसे सीनियर मैनेजर हो गया, चाहे क्लाइंट हो गए, वो ज़्यादा वर्कर को दबाव डाल देते हैं अपने सेफ्टी ऑफिसर या किसी वर्कर को, ये काम इतने दिन में चाहिए, उससे भी वायलेंस हो सकता है, उनकी बिहेवियर से भी वायलेंस हो सकता है। और काम अगर सही टाइम पे नहीं मिलता है, काम बिगड़ जाता है कुछ किसी स्ट्रेस से, उससे भी वायलेंस हो सकता है। और वो जैसे अगर वर्कर्स के साथ बिहेव अच्छा नहीं रखेंगे, उससे वायलेंस हो सकता है वर्क साइड पे। Okay. From my our ends, it's okay. And if you have any concern or any questions, you can ask me. Sir, If you have any doubt or Have you any question to ask us? no sir, I have no question for us. Okay. Thank you. Okay. Thank you. You can. Thank you sir. जी बताइए, आज जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उनका धन्यवाद बोलता हूं, और आपका भी धन्यवाद कहता हूं ताकि आप हमारे यहां आएँ और इस मॉक इंटरव्यू को अपने चैनल के द्वारा सभी को दिखाएं। इसलिए सभी को धन्यवाद। मेरा नाम अफसर अली है, मैं यहाँ का एक ट्रेनर हूँ। जैसा कि आप अभी देखें कि हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू मॉक करा रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट क्लास कर चुके हैं, तो जब वो कंपनी में जाएंगे तो जब भी इंटरव्यू दें तो उनको कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, जैसे कि वो हेजिटेट ना हो, या जब भी अननोन पर्सन आ जाए तो उनके सामने बोलने में कुछ जो कमियां हो जाती हैं, हेजिटेशन हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए ही हम लोग पहले ही उसके बारे में अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं ताकि क्या हो, बेहतर किया जा सके। जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि हम लोग फायर मॉक ड्रिल कराए थे, ताकि इन केस कंपनी में कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जा रही हैं, फायर ऑकर हो जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल करें उसके लिए भी ट्रेनिंग दिए हैं। और आज हम लोग इंटरव्यू मॉक करा रहे हैं ताकि सारे हमारे स्टूडेंट हैं उनका हेजिटेशन को कम किया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ IHSM जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग जितना हो सकता है अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम क्लास में हर एक चीज़ पढ़ाते हैं, हमारे मैनेजमेंट से लेके और वर्क रिलेटेड, जैसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ या फिर जो भी ऐसा काम जो हमारे वर्क प्लेस पे ज़रूरत है, वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ है, लाइक साइड विज़िट
इसके अलावा फायर डेमोन्स्ट्रेशन, मॉक टेस्ट, टाइम टू टाइम हमारा इंटरव्यू मॉक टेस्ट, तो इस तरीके के जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम सारे प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो स्टूडेंट है वो काफ़ी बेहतर करें। जी आज जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सकायक अहमद है और मैं यहीं से सेफ्टी का कोर्स किया हुआ हूं। आज मैं अभी 2 साल से जॉब कर रहा हूं। अभी खुर्जा में मैं जॉब कर रहा हूं सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर में जाने के बाद से हमको यहाँ से इंस्टीट्यूट से जो मिला, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो हमारे सर लोगों ने पढ़ाया था, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। वो सारी चीज़ देखने के बाद हमको पता लगा कि हम जो पढ़ के आए हैं वही चीज़ हमको साइट पे मिल रहा है। और यहाँ पे अच्छे तरीके के भाईचारे की तरीके से पढ़ाया जाता है, एक दोस्त समझ के, एक भाई समझ के पढ़ाया जाता है, ताकि मतलब सारे चीज़ को अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करके बताया जाता है। जो मॉक टेस्ट हुआ है क्या कुछ सीखने को मिला है? सर ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है हर एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनमें अनुभव पता चलता है कि हम लोग कितना पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं उन लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आप इंटरव्यू देने से पहले हमें बहुत हेजिटेशन हो रहा था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट टाइप की हो रही थी। लेकिन हमारे सर जो इस इंस्टीट्यूट द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो इतने अच्छे तरीके से, इतना पॉइंट ऑफ पॉइंट पढ़ाया जाता है ताकि इसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया इसमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं जो मैं नहीं जानता हूँ। हर क्वेश्चन को मैंने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया और इंटरव्यू अच्छा गया मेरा। इस इंस्टीट्यूट में जिस तरह पढ़ाई होता है उसको लेकर क्या कहेंगे? इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है। सर इतने अच्छे पढ़ाते हैं जैसे कि आपको कोई पॉइंट नहीं पता है, सर बोलते हैं कि आपको अगर ईज नहीं पता है तो ईज पूछिए, और सर लड़के पूछते भी हैं और ऐसे सर बताते भी उन लोगों को। और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, जो सिलेबस होता है, जो अगर किसी का छूट भी जाता है तो सर उसको अलग से ही बोल के उसको चांस देते हैं कि तुम अलग से आके पढ़ सकते हो, उसका इंटरव्यू दे सकते हो। ऐसा पढ़ो कि ऐसा इंटरव्यू में तुम्हें कभी किसी तरह की कमी ना महसूस हो। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इस इंटरव्यू में।